10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 35 डिवाइडेड बाई पाई। तो जो भी आएगा इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा आपका 40 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 3.14 एंड दैट विल बिकम 445। ये हो जाएगा हमारा 445.86 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा वेलोसिटी एट v2 मतलब vv आ गया, राइट, वेलोसिटी एट b। अब एक बार हमें वेलोसिटी मिल गया तो अब हम बर्नौलीज इक्वेशन लगा सकते हैं। सो फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन अगर हम अब सॉल्व करें तो बर्नौलीज इक्वेशन अगर हम यहां पे लगा दें डियर स्टूडेंट, यहां पे लगा देते हैं। फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन, फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है हमारा P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। तो यहां पे अगर हम लगाए 1 का मतलब है A पॉइंट है और 2 का मतलब है B पॉइंट, तो P1 मतलब PA कितना है 39.24 बाय रो। रो हम कितना लेते हैं डियर स्टूडेंट, हमारा रो क्या होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। हमारा रो क्या होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब हमें इसको थोड़ा सा 1000 को कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो यहां पे ऐसा कर लेते हैं, हमें पता होता है अगर हम यहां पे देखें हमारा जो रो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब और जी होता है हमारा क्या 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1000 kg अपॉन मीटर क्यूब। तो 1 मीटर 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब इज 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें रो की जगह ये लेना होगा और जी को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर है 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। 981 हो जाएगा। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। P1 हो जाएगा 39.24, रो की जगह हम 10 टू द पावर -3, G 981 981 प्लस V1 स्क्वायर, V1 मतलब VA हमने निकाल लिया डियर स्टूडेंट, कितना है 111.46 का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू 981 लेना होगा, क्योंकि हम सेंटीमीटर में चल रहे हैं ना, तो 9.81 नहीं बल्कि 981 लेना होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस Z1 मतलब ZA 6 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 600 लेना होगा डियर स्टूडेंट। तो ये हो गया 600 इज इक्वल टू P2 मतलब PB तो आपको निकालना ही है, तो PB को PB रहने दो अपॉन रो जी, रो फिर से 10 टू द पावर -3 इंटू 981 प्लस V2 स्क्वायर। V2 क्या है डियर स्टूडेंट, हमारा V2 है, V2 मीन्स VB, ये हमारा आया 445.86, ये हो जाएगा 445.86 का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू 981 और Z2 मीन्स ZB ये क्या है 400 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो यहां से हम डियर स्टूडेंट इस इक्वेशन से आसानी से PB निकाल सकते हैं सॉल्व करके, और जो भी आएगा ये हमारा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो लेट्स सी ये कितना आता है, राइट। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया ना, यहाँ पे एक माइनर मिस्टेक है जो बहुत ही मिसलीडिंग आंसर दे रहा है। अगर आप गौर से देखोगे तो हमने यहाँ पे प्रेशर को न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ले लिया है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिया है, तो और बाकी सबको इसको मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको सेंटीमीटर में। तो ये बाहर से तो दिख रहा है कि ये सही है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो रही है। अगर आप देखो प्रेशर हमारा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है,
तो P1 बाय रो जी इसकी यूनिट सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि प्रेशर बेसिकली हमारा क्या होता है, न्यूटन बाय सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन रो को मैंने, चलो रो को हमने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले लिया और इनटू जी ले लिया सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से बेसिकली हमारा केजी ये बेसिकली यहां से मीटर बन जा रहा है हमारा, जो कि यहां पे गलत आंसर दे रहा है। तो इसको या तो हम अवॉइड कर सकते हैं, कैसे, या तो हम सबको मीटर में लेके चलें, है ना, प्रेशर को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेके चलें। अगर हम ऐसा कर ले तो शायद हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। या अगर ये मीटर आ रहा है, इसमें अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी शायद करेक्ट आ जाएगा, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है डियर स्टूडेंट, यहां पे हमने 1 यहां तक करेक्ट है, हमें सेंटीमीटर में नहीं जाना है, हमें मीटर में ही जाना है, ऐसा ही में फॉलो करना है। तो 1 लीटर 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब हो गया, तो ये 35 इंटू 10 टू द पावर -3 ले लेंगे और एरिया हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर डी स्टूडेंट। तो डी हमारा क्या है 20 सेंटीमीटर, तो ये 0.2 हो जाएगा, 0.2 मीटर, राइट, 0.2 मीटर हो जाएगा और ये हमारी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली हमारा 1.46 आया है, तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा अगर हम 1.1146 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, राइट डियर स्टूडेंट। तो अगर आप इसको देखोगे तो V1 हमारा आ जाएगा 1.1146 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा VA आ जाएगा, राइट। ओके, ये यहाँ पे 10 टू द पावर -3 होगा, यहाँ भी 10 टू द पावर -3 होगा और 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, पाई इंटू 0.2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। सिमिलरली Q इज इक्वल टू A2V2, यहाँ पे भी हम सेम रूल अप्लाई करते हैं, 35 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यहाँ पे भी और π/4 इंटू इसको 0.1 ले लेते हैं डियर स्टूडेंट, 0.1 का होल स्क्वायर। तो इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो फाइनली ये आ जाना चाहिए पाई इंटू 0.1 का होल स्क्वायर, 0.1 का होल स्क्वायर। सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो जो भी आएगा, ये चूंकि इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड आया है, तो ये हम इसको 4.45 या 46 लिख देते हैं, 4.46 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा डियर स्टूडेंट। ये हो जाएगा 4.46 मीटर पर सेकेंड, 4.46 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आ जाएगा क्या, VB, राइट। अब हमें बेसिकली क्या करना है, प्रेशर को न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 39.24 न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर इज 10 टू द पावर -2 मीटर, सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, -4 ऊपर चला जाएगा तो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा 39.24 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें ये लेना होगा 39.24 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 लेना होगा और रो को हमें 1000 लेना होगा और G इज 9.81, राइट। ये हो जाएगा 1.1146, 1.1146। ये हमारा वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2 इंटू 9.81 और ये फिर Z को हमें मीटर में ही लेना होगा विच इज 6 इज इक्वल टू PB निकालना है, ये हमें फिर से 10 टू द पावर 3 रखना होगा, रो G हमारा 9.81 होगा, वेलोसिटी हमारा 4.46 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो इसको 4.46 का स्क्वायर ले सकते हैं, 2 इंटू 9.81 लेना पड़ेगा, 9.81 और ये 4 मीटर ही लेना पड़ेगा। तो यहां से जो आएगा वो हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, राइट। इसको हम सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। ओके फाइन। ओके सो डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन से PB निकालें तो हमारा PB आएगा 40.64 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसको हम चाहे तो 40.64
न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रेशर एट बी। ओके ओके डियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये अगेन एसएससी जेई में आया हुआ है और ये भी बर्नौली इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्या कहता है डियर स्टूडेंट, ये कह रहा है अ 2 मीटर लॉन्ग पाइपलाइन tapers uniformly from 10 centimeter diameter to 20 centimeter diameter at its upper end, full stop. The pipe center line slopes upward at an angle of 30 degree to the horizontal and the flow direction is from smaller to bigger cross section. If the pressure gauge is installed at the lower and upper ends of the pipeline read 200 kilopascal and 230 kilopascal respectively, comma, assume that no energy loss occurs, calculate the flow rate and the fluid pressure at the mid length of the pipeline. So dear student, ये again typical question है जो बर्नौली इक्वेशन पे बेस्ड है। इसको हम पहले एक डायग्राम से डिनोट करते हैं। हमारा एक पाइप इस टाइप से है, ये पाइप है, कह रहा है कि 2 मीटर लॉन्ग है, ये इसका सेंटर लाइन है, तो ये इसकी लंबाई क्या है डियर स्टूडेंट, 2 मीटर दे दिया है। 2 मीटर लॉन्ग पाइपलाइन टेपर्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 10 सेंटीमीटर डायमीटर। यहां का डायमीटर D1 क्या है, 10 सेंटीमीटर, और यहां का डायमीटर D2 क्या है, 20 सेंटीमीटर। And it's upper. The pipe center line slopes upward at an angle of 30 degree to the horizontal. तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ इसका जो सेंटर लाइन है, ये कितना एंगल बना रहा है डियर स्टूडेंट, कह रहा है 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। द सेंटर लाइन स्लोप्स अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से इसका 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ये इसका सेंटर लाइन है। ये क्या है, सेंटर लाइन ऑफ द पाइप है, सेंटर लाइन ऑफ पाइप, राइट। कह रहा फ्लो स्मॉलर टू बिगर क्रॉस सेक्शन की तरफ हो रहा है, मतलब ये फ्लो इधर से इन हो रहा है, फ्लो इन, और इधर से फ्लो आउट हो रहा है, राइट। एज पर क्वेश्चन स्मॉलर क्रॉस सेक्शन से फ्लो इन हो रहा है और लार्जर क्रॉस सेक्शन से आउट हो रहा है। कह रहा है कि इफ द प्रेशर गेज इज इंस्टॉल्ड एट द लोअर एंड अपर एंड, ये लोअर एंड है और ये अपर एंड है, कह रहा है दोनों पे प्रेशर गेज इंस्टॉल किया हुआ है और उसकी रीडिंग आ रही है 200 किलो पास्कल एंड 230 किलो पास्कल। मतलब यहां पे P1 कितना दिया हुआ है, 200 किलो पास्कल, एंड यहां पे P2 कितना दे दिया है लोअर एंड अपर एंड पे 230 किलो पास्कल, राइट। कह रहा है अज्यूम दैट नो एनर्जी लॉस अकर्स, मींस ऑब्वियसली बर्नौली इक्वेशन को लगाना है क्योंकि बर्नौली इक्वेशन में कोई एनर्जी लॉस हम काउंट नहीं करते। कैलकुलेट द फ्लो रेट, फ्लो रेट मतलब क्यों निकालना है डियर स्टूडेंट, फ्लो रेट मतलब डिस्चार्ज निकालना है, एंड फ्लूइड प्रेशर एट द मिड ऑफ द पाइपलाइन। ये मिड ऑफ द पाइपलाइन मतलब यहाँ का इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम, मान लो ये 1 है, ये 2 है, इस पॉइंट को हम 3 बोल देते हैं, तो हमें P3 निकालना है, राइट। ये 3 पॉइंट क्या है, 3 पॉइंट क्या है, मिड है, मिड ऑफ पाइप। तो ऑब्वियस है कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 मीटर यहां से, क्योंकि टोटल 2 मीटर है। क्यों निकालना है और P3 निकालना है, राइट। और जो गिवन है ये डायग्राम में हमने दिखा दिया। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, अगर हम देखें तो हमारा यहाँ का प्रेशर पता है, यहाँ का प्रेशर पता है, राइट। इसके अलावा हमें डाया पता है, और इसके अलावा अगर हम इसमें बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं तो बर्नौली इक्वेशन में हमारा वेलोसिटी पता होना चाहिए 1 और 2 पे, जो कि यहां पे मिसिंग है, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, यहां पे हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि जो डिस्चार्ज होता है क्यू इज इक्वल टू A1V1 इज इक्वल टू A2V2, राइट। सो अगर मैं इन दोनों रिलेशन को लूं तो हमारा A1 क्या होता है, π/4 D1 स्क्वायर, राइट। तो D1 क्या हो जाएगा हमारा 10 का होल स्क्वायर, 10 मतलब 0.1 का होल स्क्वायर, π/4 D स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू π/4 V2, π/4 इंटू D2 क्या है 20 का मतलब है 0.2 का होल स्क्वायर इंटू V2, राइट। π/4 से π/4 कैंसल, यहां से अगर हम
V2 इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं 0.1 बाई 0.2 का होल स्क्वायर इंटू V1 और इट कैन बी रिटन एज लाइक V1 बाई 4. सो V2 हमारा V1 बाई 4, ये एक रिलेशन आ गया. नाउ अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन. अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होगा P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2. राइट, यहां पे डियर स्टूडेंट अगर हम ये यहां से ही डेटम पास करा दें तो क्लियर है कि ये हमारा क्या हो जाएगा Z2 हो जाएगा. अगर मैं रेड से इसको इंडिकेट करूं तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा Z2. तो क्लियर है कि अगर हम इस ट्राइंगल में साइन 30 अगर लेते हैं तो साइन 30 क्या हो जाएगा Z2 बाय हाइपोटेन्यूज विच इज 2. तो यहां से हमारा Z2 क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2 साइन 30. साइन 30 हाफ होता है, मतलब 2 इंटू 1/2 मतलब 1 मीटर हो जाएगा. ये हो जाएगा हमारा Z2 क्या हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा यहां से. राइट, तो यहां पे हम P1 हमारा 200 किलो पास्कल है, तो 200 इंटू 10 टू द पावर 3 रो. अभी हम वाटर को एज्यूम कर लेते हैं, वाटर फ्लो ले लेते हैं तो 1000 G 9.81. ये रो वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब G 9.81 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 G 9.81. Z1 यहां पे 0 हो गया क्योंकि यहां पे Z1 क्या हो जाएगा 0 क्योंकि 1 से ही हमने पास करा दिया. P2 हमारा क्या है 230 किलो पास्कल है, तो 10 टू द पावर 3 रो क्या है 1000 इंटू 9.81 प्लस V2 स्क्वायर. डियर स्टूडेंट अब हम V2 के बदले यहां पे V1 बाई 4 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा V1 स्क्वायर बाई 4 मतलब 16. तो 16 इंटू 2 32 इंटू 9.81 हो जाएगा. राइट, हमने ये V2 इज इक्वल टू V1 बाई 4 पुट कर दिया, तो V1 बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो V1 बाई 16 हो जाएगा और 16 इंटू 2 32. सो ये हो जाएगा V1 स्क्वायर बाई 32 इंटू 9.81 और Z2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट 1. यहां से हम इस इक्वेशन से हम V1 निकाल सकते हैं. V1 हमारा जो भी आएगा दैट मच मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा. एक बार V1 आ गया सो देयरफॉर डिस्चार्ज क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट A1 V1 और A1 हमारा ऑलरेडी क्या है पाई बाय 4.1 का होल स्क्वायर और इनटू V1 हम ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, जो भी आएगा दैट मच मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो ये हमारा डिस्चार्ज का भी आंसर आ जाएगा. राइट, एक बार ये डिस्चार्ज आने के बाद कह रहा है कि सेंटर पे प्रेशर निकालने के लिए डियर स्टूडेंट, तो सेंटर का प्रेशर अगर अपने को निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम बर्नौलीज इक्वेशन फिर से लगा सकते हैं. कहां पे, सबसे पहले हमें यहां का डायमीटर निकालना होगा, यहां का डायमीटर निकालना होगा डियर स्टूडेंट. राइट, यहां का डायमीटर निकालना होगा, तो यहां का डायमीटर हम निकाल सकते हैं. अब अगर हम यहां पे 1 और 3 के बीच अप्लाई कर दें, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन 1 एंड 3 इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, तो हमारा क्या हो जाएगा P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P3 बाय रो जी प्लस V3 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2. फिर से यहां पे Z1 हमारा 0 हो जाएगा, अगर हम यहीं से पास करा देंगे तो डियर स्टूडेंट यहां पे हमारा Z2 फिर क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा Z2 और ये फिर से Z2 क्या आ जाएगा Z2 इज इक्वल टू ये हाइपोटेन्यूज साइन 30, तो ये हाइपोटेन्यूज चूंकि मिड है तो 2 का हाफ 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन 30 मीन्स हाफ, मीन्स ये 0.5 हो जाएगा हमारा Z2. तो P1 ऑलरेडी दिया हुआ है 200 इंटू 10 टू द पावर 3 बाय रो 1000 G 9.81
राइट, प्लस V1 हम यहाँ से निकाल चुके हैं, जो ये आएगा ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, राइट, अपॉन 2G, और Z1 0 हो जाएगा। P3 हमें निकालना है, P3 बाय ये हो जाएगा 1000 इंटू 9.81। V3 डियर स्टूडेंट, V3 कैसे निकालेंगे? तो V3 के लिए हम ये फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जो हमारा A1V1 इज इक्वल टू A3V3, यहाँ पे भी जो डिस्चार्ज होगा और यहाँ का जो डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज तो हर जगह सेम होगा, तो यहाँ से फिर से हमें डायमीटर निकालना होगा। V3 हम कैसे निकालेंगे? A1 बाई A3 इंटू V2, A1V1 सो इंटू V1। अब हमें सिर्फ इस यहाँ का डायमीटर निकालना है, तो डियर स्टूडेंट हम यहाँ का डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं? ये 10 सेंटीमीटर है और इस यहाँ का डायमीटर क्या हो जाएगा? तो आप खुद देखो, ये 10 है और ये क्या है 20 है और यूनिफॉर्म टेपर है, तो ऑब्वियस है कि 2 मीटर पे 2 मीटर लेंथ है, 2 मीटर लेंथ में हमारा जो डायमीटर का डिफरेंस है वो कितना हो रहा है? 20 माइनस 10 मतलब 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो रहा है। तो हमें कितने मीटर के डिफरेंस में जाना है? हमें 1 मीटर में कितना हो जाएगा? 1 मीटर में हो जाएगा 10 बाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मीन्स 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट डियर स्टूडेंट। सो 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा, तो ये हमारा 10 है और ये हमारा हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ का जो हमारा डायमीटर हो जाएगा ये हो जाएगा 15, वैसे भी एवरेज हो जाएगा, ये 20 है और ये 10 है और एग्जैक्टली मिड में निकालना है, तो 10 प्लस 20 बाई 2 विच विल बी ऑब्वियसली 15 डायमीटर। D3 क्या हो जाएगा हमारा? 15 सेंटीमीटर। तो एक बारी अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, A1 हमारा क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 इंटू D1 हमारा कितना है? 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय A3 क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 इंटू 15 तो 0.15 हो जाएगा, 0.15 का होल स्क्वायर इंटू V1 जो इस यहाँ से निकला हुआ रहेगा वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमें V3 भी आ जाएगा, जो भी आएगा मीटर पर सेकेंड में V3 आ जाएगा, उस V3 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इस V3 को डियर स्टूडेंट हम यहाँ पे पुट करके और अपॉन 2G 9.81 और Z2 यहाँ पे Z2 नहीं Z3 होगा, तो Z3 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 0.5 हो जाएगा हमारा। तो Z3 क्या हो जाएगा? 0.5। इससे हम आसानी से सेंटर का प्रेशर P3 निकाल सकते हैं, जो भी आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा आपको ये देखना है कि सबसे पहले तो A1V1 इज इक्वल टू A2V2 से V2 और V1 में रिलेशन निकाल लिया, फिर बर्नौलीज में पुट कर दिया 1 और 2 के लिए, तो इससे आपको V1 आ गया। और एक बारी V1 आ गया तो डिस्चार्ज हमें निकालना है। सबसे पहले कह रहा है फ्लो रेट निकालो, तो Q क्या हो जाएगा? A1V1 से हमने डिस्चार्ज निकाल लिया। अब सेंटर का प्रेशर निकालना है, तो सेंटर का प्रेशर निकालने के लिए पहले यहाँ का डायमीटर निकालना होगा। तो अगर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20 है, तो 2 मीटर में 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है, तो 1 मीटर सेंटर में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा, मतलब यहाँ 10 है तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 15 सेंटीमीटर यहाँ का डाया हुआ, तो यहाँ का एरिया भी निकल आएगा। यहाँ का एरिया अगर निकल आएगा मतलब V3 निकल आएगा, तो A1V1 इज इक्वल टू A3V3 से हम V3 भी निकाल लेंगे डियर स्टूडेंट, मतलब यहाँ का वेलोसिटी निकाल लेंगे। और एक बार यहाँ का वेलोसिटी आ गया तो 1 और 3 पे बर्नौलीज लगा देंगे। तो 1 और 3 पे अगर बर्नौलीज लगाएंगे तो ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से ये हाइट हमें निकालनी होगी, ये 1 और 3 के लिए हमें ये हाइट चाहिए ना, Z3, तो ये हाइट क्या हो जाएगी? तो ये टोटल 1 है, तो 1 sin 30 हो जाएगा। 1 sin 30 मतलब 1 इंटू हाफ मतलब हाफ, 0.5 हो जाएगा। वही हमने Z3 0.5 पुट किया और आसानी से हम P3 निकाल सकते हैं। सो आई होप इस पूरे क्वेश्चन को करने के बाद
आपको ये एक अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे कुछ चीजें अननोन थी जो आपको फाइंड करना है, और स्लोप का कॉन्सेप्ट है। तो इस न्यूमेरिकल के बाद आई होप कि आपको बर्नौली इक्वेशन और उस पे बेस्ड क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये आज का सेशन काफी इफेक्टिव रहा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे न्यू हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और इसके जो आंसर्स हैं डियर स्टूडेंट, इसके आंसर्स जरूर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि आपके कितने आंसर आए। इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया है कि कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, बट आंसर जो कैलकुलेट करके आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।